जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। आज हम आशा भगवती की व्रत की कथा और विधि सुनेंगे। यह व्रत स्त्रियों को श्राद्धों में ही अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ कर 8 दिन तक करना चाहिए। 8 कुना को गोबर मिट्टी को चौको आशा भगवती की कहानी सुनो। फिर 8 कुनों पर 8 दूब, 8 पैसा, 8 चिटकी, एक सुहाली और एक फल चढ़ाएं और 8 काजल की बिंदी रखें। 8 कुनों पर एक दीपक जलाएं। इस प्रकार नित्य प्रति 8 दिन तक पूजा करें और कहानी सुनें। 8वें दिन एक सुहाग पिटारी 8 कुनों पर चढ़ावें और इस दिन व्रत रखें। व्रत वाले 8वें दिन को ही सुहाली का बायना काढ़कर सासू जी को दे देंगे और स्वयं भी 8 सुहाली तथा फल एक समय खाकर व्रत रहें। इस प्रकार यह व्रत 8 वर्ष तक करें। 9वें में उचमन करें। उपयुक्त विधि अनुसार पहले आशा भगवती का पूजन करना चाहिए। इसके लिए 9 सुहाग पिटारी मंगावें जिसमें सुहाग की सभी वस्तुएं हों। फिर 8 सुहाग पिटारी तो 8 कुनों पर चढ़ा दें और एक सुहाग पिटारी अपनी सासू जी को पाएँ लगकर देवें। 8 सुहाग पिटारियों में एक सुहाग भी रख लेवें। इसके बाद 8 सुहागिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर प्रत्येक को एक सुहाग पिटारी दक्षिणा में दें। आशा भगवती की पूजा करने के बाद कहानी अवश्य सुननी चाहिए। आशा भगवती व्रत की कथा। हिमाचल नाम का एक राजा था जिसकी 2 लड़कियां थीं। एक का नाम गौरा और दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन हिमाचल ने उन दोनों लड़कियों को अपने पास बैठाकर पूछा कि तुम दोनों किसके भाग्य से खाती हो। इस पर पार्वती ने कहा, मैं आपके भाग्य से खाती हूँ। यह सुनकर राजा ने अपना पुरोहित बुलाया और कहा कि पार्वती के लिए भिखारी वर तथा गौरा के लिए राजकुमार की तलाश करो। पुरोहित राजा की आज्ञा अनुसार वर की तलाश करने के लिए घर से निकल पड़ा। एक दिन पुरोहित जी रास्ते में जा ही रहे थे कि रास्ते में शिवजी भिखारी का रूप धारण करके बैठ गए। पुरोहित ने पार्वती का विवाह उस भिखारी के साथ तय कर दिया और एक बहुत ही सुंदर राजकुमार से गौरा का विवाह तय कर दिया। थोड़े ही दिनों के बाद जब गौरा की बारात आई तो राजा ने उसका खूब सम्मान किया और साथ में बहुत सा दहेज भी दिया। लेकिन जब पार्वती की बारात आई तो राजा ने कुछ भी सत्कार नहीं किया, केवल कन्यादान देकर पार्वती को विदा किया। शिवजी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए। पीछे पीछे जब पार्वती चलती जाती तो जहाँ कदम रखती वहाँ की घास जल जाती। यह देखकर शिवजी ने पंडितों को बुलाया और इसका कारण पूछा। तब पंडितों ने सोच विचार कर बताया कि पार्वती जी और इनकी भाभियाँ आशा भगवती का व्रत करती थीं। इनकी भाभियों ने अपने अपने पीहर जाकर उजमन व्रत किया, किंतु पार्वती ने उजमन नहीं किया। यही पार्वती जी भी अपनी माँ के घर जाकर व्रत और उजमन करें तो सब दोष दूर हो जाएगा। इस प्रकार पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी खूब कपड़े और गहने पहनकर पार्वती जी के पीहर को चलने को तैयार हुए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। वह बहुत कष्ट में पड़ी है। यह देखकर पार्वती जी शिवजी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः आप मेरी कोख बंद कर दो। शिवजी ने कहा, तुम कोख बंद मत करवाओ, अन्यथा बाद में पछताओगी। फिर कुछ आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के भी बच्चा पैदा हो रहा है, उसे भी बहुत कष्ट है। यह देखकर पार्वती जी ने शिवजी से हठ किया कि मेरी कोख बंद कर दो, तभी आगे चलूंगी, बच्चा होने में कष्ट होता है। शिवजी ने पार्वती जी को बहुत समझाया कि कोख बंद करने देने के बाद तुम्हें बहुत पछतावा होगा, परंतु पार्वती जी ना मानी। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती जी की कोख बंद कर दी। तब वे दोनों सज धज कर आगे चले। उधर गौरा ससुराल में बहुत दुखी थीं। इधर जब पार्वती शिवजी के साथ अपने पीहर पहुंची तो उनके माता पिता उन्हें एकाएक पहचान न सके। जब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तब राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही पुरानी बात याद आ गई। उन्होंने पार्वती जी से पूछा कि तू किसके भाग्य का खाती है। पार्वती जी ने तुरंत उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी भाभियों के पास चली गई। वहां जाकर देखती है कि वे आशा भगवती व्रत और उजमन कर रही हैं। यह देखकर पार्वती जी ने भाभियों से कहा कि मेरे उजमन की कोई तैयारी नहीं है, वरना मैं भी व्रत और उजमन करती। तब भाभियों ने कहा, हे पार्वती, तुम्हें क्या कमी है, तुम्हारी केवल कहने की देर है, शिवजी स्वयं ही सब तैयारी कर देंगे।
पार्वती जी ने शिव जी से कहलाया कि मुझे व्रत और उजमन करना है। तब शिव जी ने पार्वती जी के पास एक मुंदड़ी भेजी और कहलवा दिया कि इससे जो मांगो वही मिलेगा। पार्वती जी ने उस मुंदड़ी में उजमन के सभी सामान मांगे। मुंदड़ी ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित लगा दी। यह सब देखकर भाभियों ने पार्वती जी से कहा कि हम लोग तो 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी इतनी जल्दी तैयारी नहीं हो पाई, लेकिन तुमने तो बहुत जल्दी सब तैयारी कर ली। फिर सबने खूब धूमधाम से उजमन और व्रत किया। इसके बाद राजा ने शिव जी को भोजन करने के लिए बुलाया और उन्हें खूब मिठाई और सुंदर सुंदर भोजन कराए। यह देखकर सब स्त्री पुरुष कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के लिए दिया, किंतु वह तो अपने ही भाग्य से राज्य कर रही है। सब शिव जी ने वहाँ भोजन शुरू किया। उन्होंने इतना खाया कि पूरी रसोई में सिर्फ पतली सब्जी छोड़कर कुछ भी न बचा। पार्वती वही सब्जी खाकर पानी पीकर शिव जी के साथ घर के लिए चल दी। रास्ते में धूप के कारण वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब शिव जी ने पार्वती से हंसकर पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती जी बोली, मैं ने वही खाया है जो आपने खाया है। शिव जी यह बात जानते थे कि पार्वती जी ने केवल सब्जी खाई है। इस पर शिव जी को हंसी आ गई और बोले कि तुम तो सिर्फ सब्जी खाकर आई हो और पानी पीकर आई हो। इस पर पार्वती जी बोली, महाराज आपने सब बात खोल दी, अब आगे कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत पीहर में रखी है और पीहर की इज्जत ससुराल में। थोड़ी ही देर बाद उठकर सब आगे चले तो सूखी घास पर पार्वती के पैर पड़ते ही वह हरी हो गई। जब और आगे बढ़े तो देखा कि एक घोड़ी के पास उसका बच्चा खेल रहा है। यह देखकर पार्वती जी बोली, महाराज मेरी कोख खोल दो। तब शिव जी ने कहा, मैंने तो पहले ही बहुत मना किया था कि कोख बंद मत कराओ, अब कैसे खोलें। जब ये दोनों और आगे बढ़े तो देखा रानी यमुना पूजन के लिए जा रही हैं। यह देखकर पार्वती जी ने पूछा, महाराज यह कौन है? शिव जी ने कहा, ये वही रानी है जो कष्ट में पड़ी थी, इसके लड़का हुआ है। तब तो पार्वती शिव जी से हट पकड़ गई, मेरी को खोलो। पार्वती जी का हट देखकर शिव जी ने मैल से गणेश जी को बनाया। सब नेकचार करके पार्वती जी ने यमुना पूजन किया। तत्पश्चात पार्वती जी बोली, मैं तो सुहाग बांटूंगी। यह सब बात सब जगह फैल गई। पार्वती जी सुहाग बांटेंगी, जिसको लेना हो ले लेवे। यह सुन साधारण से मनुष्य तो दौड़ दौड़कर सुहाग लेने आए। ब्राह्मणी और वैश्य स्त्रियां सुहाग लेने के लिए पहुंच गईं। तब तो शिव जी पार्वती जी से बोले, इनको भी सुहाग दो। तब पार्वती जी बोली, मैं तो सबको सुहाग बांट चुकी हूँ। इस पर शिव जी ने कहा, इनको तो सुहाग देना ही पड़ेगा। तब उन स्त्रियों को भी पार्वती जी ने थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया और इस प्रकार किसी को भी सुहाग के लिए निराश न होना पड़ा। इसलिए हे पार्वती जी, जैसे आपने उन सबको सुहाग दिया है उसी तरह हमें भी सुहाग दीजिए। इस व्रत और उजमन को कुंवारी लड़कियां ही करती हैं। बोलो शिव पार्वती की जय।